अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। दोस्तों, कुछ ऐसा अचानक से उलटफेर हो गया कि बीजेपी दफ्तर में भगदड़ सा मच गया। जी हां दोस्तों, बिहार में ऐसी आंधी चली, ऐसा रिजल्ट सामने आने को तैयार हो गया है जिसने तमाम राजनीतिक विश्लेषकों के विश्लेषण को कर दिया है ध्वस्त। दोस्तों, तेजस्वी का तेज और मोदी का ओजस्वी भाषण किसका चला और कौन सा अचानक से पलटी मारा, बाजी किसके हाथों में बैठ रहा है, दोस्तों आगे हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले कि बड़े उलटफेर के बारे में आपको हम जानकारी दे, उस उलटफेर के बारे में हम आपको जानकारी दे जिसने बीजेपी और जदयू दफ्तर में भगदड़ सा मचा दिया, उस उलटफेर के बारे में हम आपको जानकारी दे जिसने कांग्रेस और आरजेडी के दफ्तर में भगदड़ मचा दिया है दोस्तों। उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप अगर विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, बिहार हिंदुस्तान के राजनीतिक में काफ़ी अहम योगदान रहता है। बिहार के लोगों को पूरे दुनिया में बिहारी और जिस जिस नाम से जाना जाता हो, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर बिहारी जनता में जितने राजनीतिक का ज्ञान है शायद कहीं आपको देखने को मिलेगा। और यही इसका जीता जागता उदाहरण आज और अभी लाइव चलता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों के जितने भी राजनीतिक पंडित थे, राजनीतिक विश्लेषक थे, जितने भी उनके विश्लेषण थे, जितने एग्जिट पोल हुए और जो रियल पोल है उसने सबको धड़ाम कर दिया। इसका मतलब दोस्तों ये बात सही साबित हुआ कि जो बिहार की जनता है उन जनताओं ने अपने दिल की बात किसी भी एंकर, किसी भी राजनीतिक पंडित को नहीं बताया, सबको भूल भुलैये में रखा और जो उन्होंने अपना मत डाला, ऐसा मत डाला जिससे एक तरीके से भगदड़ मच गया दोस्तों। प्यारे दोस्तों, बिहार की राजनीतिक में जहां नीतीश कुमार, सुशील मोदी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बड़े बड़े दिग्गज चेहरे कूद पड़े थे, वहीं उनके मुकाबले में एक 31 साल का नौजवान, जी हां दोस्तों, एक 31 साल का नौजवान हाथ में लालटेन लेकर चलता हुआ नजर आया। और जो नीयत, जिस तरीके से लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उससे ये कयास लगना स्टार्ट हो गया था कि अगर लालू प्रसाद यादव का असल राजनीतिक कैरियर को कोई संभाल सकता है तो ये तेजस्वी यादव ही हैं दोस्तों। जिस समय मैं इस समय आपके पास जो वीडियो बना रहा हूं, ताज़ा इलेक्शन कमीशन के अपडेट आए हैं दोस्तों। सबसे पहले अभी जो भगदड़ मचा हुआ है जेडीयू और बीजेपी के दफ्तर में, ये भगदड़ किसी और का नहीं बल्कि सरकार बनाने के लिए ये भगदड़ मच गया है। वही जेडीयू, वही बीजेपी जिनके दफ्तर में आज सुबह सुनसान था, लेकिन दोस्तों अचानक से परिस्थितियां बदला। अचानक से वो कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन जो शुरुआती रुझानों में जैसे ही 1 घंटे तक का काउंटिंग हुआ था, 122 का जो जादुई आंकड़ा है उस आंकड़े को पार कर लिया था इस गठबंधन ने। और तमाम राजनीतिक पंडित ये कयास लगाने लगे थे कि अगले मुख्यमंत्री बिहार के तेजस्वी यादव होंगे। लेकिन दोस्तों पल्ला घूमा और तेजी के साथ घूमा। और अभी जो लाइव मामला सामने आया है, जो लाइव रिजल्ट अभी सामने आया है दोस्तों, यहां अभी ये स्थिति बन गया है कि अभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का जो कॉम्बिनेशन है वो 131 सीटों तक पहुंच गई है और जो महागठबंधन है वो 101 में अभी बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों
अभी भी मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये कोरोना काल है और पहली बार कोरोना काल के अंदर मतगणना हो रहा है और व्यापक पैमाने में मतगणना हो रहा है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन का जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आया है उसमें ये बताया गया है कि अभी तक 25 से 30%, जिस समय मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं और ये अभी लगभग 3:30 बजे का वक्त हो गया है दोस्तों, और अभी तक बताया जा रहा है कि 25 से 30% तक गिनती हुआ है। यानी दोस्तों, कोरोना काल की वजह से जो मत का जो गिनने का जो सिस्टम चल रहा है काफ़ी धीमा है। इसकी वजह यह है दोस्तों कि जहां जहां भी मतगणना केंद्र है वहां कोरोना की वजह से 10-10 बॉक्सों को गिना जा रहा है, यानी 10-10 ईवीएम मशीन खुल रहे हैं। यानी इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि अगरचे अभी तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस गठबंधन अभी 101 में नजर आ रहा है, लेकिन बहुत जगह क्लोजिंग गिनती चल रहा है, कभी बीजेपी आगे तो कभी आरजेडी आगे। तो दोस्तों, ऐसे में ये उम्मीद अभी भी है कि शाम होते होते, रात होते होते हो सकता है बाजी पलट जाए। क्योंकि दोस्तों, पहली बार आप ऐसा देखेंगे। आज मैं इस समय ही आपको बता दे रहा हूं कि ये जो काउंटिंग चल रहा है अमूमन जो सुबह 8 बजे से होकर 6 बजे तक समाप्त हो जाता था, लेकिन इस बार ऐसा होने वाला नहीं है। आप देखेंगे कि इस बार काउंटिंग आप रात से 8 बजे से 10 बजे तक भी जा सकता है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी धीमा अभी काउंटिंग हो रहा है और अभी भी पासा कभी भी किधर यो पलट सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, अचानक से भोकाल, अचानक से भूचाल बीजेपी के दफ्तर में भी आया, कांग्रेस के भी दफ्तर में भी आया और जेडीयू के भी दफ्तर में भी आया। पहले हड़बड़ा गए भाजपा और जेडीयू वाले, इसलिए कि उनको लगा कि उनका सुपारा साफ हो जाने वाला है, उनका बुरी तरीके से हार होगा और आरजेडी के खेमे में खुशी था। लेकिन 2 घंटों के बाद ये खुशी दूसरे तरफ पलट गया और जहां पर लोग भरे नजर आ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के दफ्तर में, वहीं सुनसान और लोगों का कम जमावड़ा नजर आने लगा। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर से मैं बता देना चाहता हूं, जैसा कि इलेक्शन कमीशन के ताज़ा रिपोर्ट आ रहे हैं, अभी जो न्यूज़ों में और जितने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी दिया जा रहा है, कभी 105 कभी 106 तक राष्ट्रीय जनता दल पहुंच रहा है, तो वहीं 25 से 27 तक, 125 से 127 तक आपका भाजपा और उसके सहयोगी हैं। लेकिन दोस्तों, अभी वक्त काफ़ी है, अभी पासा अभी भी पलट सकता है और हो सकता है बिहार के अगले सीएम तेजस्वी यादव हो, जिसकी बहुत संभावना नज़र नहीं आती है। लेकिन राजनीति और जिस तरह से मतगणना हो रहा है, जिस तरीके से ये कयास लगाया जा रहा है कि पूरी तरीके से अभी रूरल जो गांव देहात के जो ईवीएम हैं वो अभी खुले नहीं हैं, अभी अर्बन और मिनी अर्बन खुले हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि गांव का जब ईवीएम खुले तो तेजस्वी के हक में वोट जाए। तो दोस्तों, अभी बने रहें, चूँकि अभी क्लियर नहीं हुआ है, ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। लेकिन फिलहाल 127 बीजेपी, वहीं 103 से 105 तक अभी भी तेजस्वी यादव की टीम है। आगे जो भी होगा दोस्तों, मैं आपको लाइव बताने वाला हूं, तो इसी तरह जुड़े रहे मेरे साथ। शुक्रिया आदाब।